चंबल के ये बीहड़ दुनिया भर में डाकुओं के लिए कुख्यात रहा है ये इलाका। तमाम डाकू आज भी किस्से कहानियों के नायक हैं। इसी चंबल की कहानियों ने बॉलीवुड को भी मसाला दिया। मगर इस चंबल का एक सच ये भी है कि यहां की मिट्टी में वीरता की खुशबू बसी है। 1857 से लेकर आजादी की पूरी लड़ाई तक यहां के लोगों ने हमेशा बहादुरी से हर आंदोलन में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के अध्यक्ष सतपाल महाराज का मानना है कि सरकार यहां की वीरता को सेना की रेजिमेंट के नाम के रूप में नई पहचान दे। हमने विशेषकर ये भी कहा है कि ऐसे क्षेत्र भी चिन्हित किए जाएं, जैसे चंबल क्षेत्र है तो चंबल अधिकांश डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, परंतु चंबल के अंदर डाकुओं के साथ साथ वहाँ देश प्रेमी भी बहुत हैं और वो सुर्खियों में नहीं आ पाते हैं। और चंबल हमने रेजिमेंट के लिए भी कहा है। आजादी के बाद कई राज्यों के नाम पर रेजिमेंट बनाने की मांग उठती रही। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री इसके लिए दबाव बना चुके। 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कर्नाटक रेजिमेंट के गठन की बात भी शुरू की। उनका तर्क था कि जनरल करियप्पा और जनरल थिमैया जैसे सेनाध्यक्ष कर्नाटक से हुए। उस समय के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव भी इस रेजिमेंट के पक्ष में थे, लेकिन बात नहीं बनी। इसी तरह हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र के नाम पर भी रेजिमेंट बनाने की मांग उठती रही, मगर उसे भी मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में चंबल के नाम की मुहिम कामयाब होगी, इसमें शक है। मैंने खुद भी लिखा है कि हमारे देश में चंबल रेजिमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत देश के डिफेंस डिपार्टमेंट में लोग सेवा करते हैं और बड़े बहादुर लोग हैं जो देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करते हैं। भारतीय सेना की असली पहचान उसकी रेजिमेंटों से ही है। अंग्रेजी राज में इन रेजिमेंटों में भर्ती राजपूत, जाट, सिखों और कुछ अन्यों तक ही सीमित थी। इसीलिए रेजिमेंटों के नाम भी उसी तरह थे। मसलन पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, जम्मू कश्मीर राइफल्स वगैरह। दूसरे विश्व युद्ध से पहले बाकी जातियों के लिए भी रेजिमेंटों के दरवाजे खुले, लेकिन जल्द ही बंद भी हो गए। आजादी के बाद जनवरी 1949 में जाति और क्षेत्र के नाम पर बनी बटालियनों को मिला दिया गया। हालांकि कुछ रेजिमेंटों में ऐतिहासिक कारणों से कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में क्षेत्र के आधार पर चंबल रेजिमेंट के गठन का रास्ता निकल सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मगर ये पहला मौका जरूर है जब किसी संसदीय समिति ने क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट के नामकरण की मांग की है। आज़ादी के बाद से ही हमारे नीति निर्माताओं ने मार्शल जातियों या क्षेत्र के नाम पर सेना की रेजिमेंटें बनाना बंद कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सतपाल महाराज की यह पैरोकारी कितना रंग लाती है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।